और बताओ क्या हो रहा है? देख नहीं रहे हो क्या कर रहे हो? हाँ हाँ दिख रहा है। तुम सीधे भी तो बोल सकती थी। तो हस्बैंड्स को यही लगता है कि वाइफ कुछ काम ही नहीं करती है, बस घर पे आराम करती है और खुद दिन भर मेहनत करते हैं और घर पे एहसान करते हैं। और क्या, दिन भर तो मेहनत करते ही हैं, घर के लिए पैसा कमाते हैं और नसीब में से ठंडा खाना मिलता है। पूरी जिंदगी इसमें बीत जाती है। कभी वाइफ की ख्वाहिश, कभी बच्चों की पढ़ाई, शादी, बस जिंदगी खत्म। कोई भी पति और हस्बैंड अपने बारे में कभी सोच ही नहीं पाता है। अच्छा, तो क्या बीवियां घर में पैसा उड़ाती हैं? आप ये कहना चाहते हैं? अरे मैंने ये कब कहा? तुम बात कहां से कहां ले जा रही हो? अच्छा, तो अब मैं बात को कहां से कहां ले जा रही हूँ? अपना नहीं देख रहे हो क्या बोले जा रहे हो? देखो अब बहुत ज्यादा हो रहा है। जब इतनी प्रॉब्लम है तो चली क्यों नहीं जाती हो छोड़ के? जाओ, जहां आराम मिले वहां जाओ। देखता हूं कौन झेलता है तुम्हें। तुम तो चाहते ही हो मैं चली जाऊं और तुम मौज करो। वैसे भी तुम्हें अब मेरी जरूरत ही कहाँ है, सब कुछ तो है ही तुम्हारे पास। असल बात तो ये है ना कि तुम आजाद होना चाहती हो। ये घर के काम तो तुम करना नहीं चाहती हो, बस लड़कियों की तरह मौज करना चाहती हो तुम। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की तरह आराम से तुमको बस जिंदगी जीनी है। हाँ हाँ जिएंगे ही, तुम मर्दों की भी जिंदगी नहीं बर्बाद करनी है तुम्हें। और तुम्हारे साथ जिंदगी जीने से अच्छा है कि या तो जहर खा लो या फिर डाइवोर्स। क्या क्या बोली तुम? डिवोर्स लेना है? हाँ ठीक है, जाओ ले लो। मैं भी कोई मरा नहीं जा रहा तुम्हारे बिना। अच्छा चुप रहो। बीना जी का क्या? बीना? अच्छा, तो तुम अब बीना के साथ रहना चाहते हो। वही मैं सोच कि तुम आजकल इतना बदले बदले क्यों नजर आते हो। बस ये नहीं पता था कि वो कल मुही बीना होगी। क्या बोला? कलमोही? देखो कैसे मिर्ची लग रही है इनको। अब समझ आया साहब के तेवर इतने बदले बदले क्यों हैं। बिना घुट्टी जो दे रही है। अब तुम चुप हो जाओ भैया। मैंने बस इतना कहा था कि कॉल आ रहा है, अभी चुप हो जाओ, बात कर लो फिर लड़ लेना। वैसे भी ये तो तुम्हारा रोज का काम है। वैसे तुम्हारा आइडिया बुरा नहीं है, बिना सही भी है, मेरी उससे बनती भी है। यानी अब तुम बिना से शादी करने जा रहे हो, तभी इतना ड्रामा चल रहा है। बस करो। मुझे तो लगता है कि तुम ही ये सब करके अलग होना चाहती हो। तुम्हारा मन तो लग नहीं रहा है मेरे साथ, इसलिए इतना सब ड्रामाबाजी कर रही हो। हाँ तो और क्या, तुम बाहर मस्तानी के साथ मौज करो, रासलीला करो और मैं घर पे बैठ के मटर छीलूं। मिस्टर, अब वो जमाने गए, मुझे भी मौज करना आता है और स्टैंड लेना आता है। अच्छा बताना तो जरा, कौन है वो तुम्हारा आजकल का सो कॉल्ड शुभचिंतक जो तुम्हें ऐसा समझा रहा है? कोई भी हो, तुमसे क्या, डाइवोर्स लो और मुक्ति दो। आज ही मम्मी से बात कर लेती हूँ, अब नहीं रहना तुम्हारे साथ। अरे सुनीता जी, आप कैसी हैं आप? अरे हाँ, कुछ आवाजें आ रही थी तो मैं चली आई। इतनी तेज तेज आवाजें क्यों आ रही हैं? क्यों लड़ रहे हो? बाहर तक आवाज आ रही है। डाइवोर्स लेना है, साथ रहना है, तुम दोनों का व्यक्तिगत मामला है। दुनिया को क्यों बताने की जरूरत है तुम्हें? जब प्यार करते हो तब तो दरवाजे बंद करके करते हो, और जब लड़ाई कर रहे हो तो दुनिया को सुना रहे हो। तो
सुनीता जी पहले बैठ जाइए, फिर आराम से बात करते हैं। जी नमस्ते सुनीता जी, आइए बैठिए। हाँ मैं तो बैठ ही गई हूँ, मगर ये बताओ तुम दोनों कुत्ते बिल्लियों की तरह क्यों लड़ रहे हो? डाइवोर्स ही लेना है ना दोनों को। सॉरी सुनीता जी, पर अब मैं इनके साथ नहीं रह सकती, मुझे डाइवोर्स ही चाहिए। जी सुनीता जी, अब यही सही रहेगा। अगर मुझे कुछ हो जाए ना तो ये 6 महीने के अंदर ही तो उससे शादी कर देगी। इतने प्यार से रखता हूँ, सारी जिम्मेदारियां भी निभाता हूँ और कभी कोई रोक टोक नहीं करता हूँ, तब भी ऐसा करती रहती है। अब तो डाइवोर्स ही चाहिए मुझे भी बस। अच्छा अच्छा ठीक है, दोनों को अलग ही होना है ना, डाइवोर्स ही लेना है ना। हाँ लेना है। हाँ फाइनली लेना ही है। अच्छा तो एक बात बताओ, डाइवोर्स को हिंदी में क्या कहते हैं? तलाक, और क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तलाक तो एक उर्दू शब्द है जो मुस्लिमों में होता है, क्योंकि मुस्लिमों में राजीनामा होता है। पर हम तो डाइवोर्स ही बोलते हैं। नहीं, डाइवोर्स तो एक इंग्लिश शब्द है जो कि क्रिश्चियंस में होता है, क्योंकि क्रिश्चियंस में भी एग्रीमेंट होता है, मतलब राजीनामा। तो आप ही बता दीजिए हिंदी में क्या कहते हैं, अब तो बस वही लेना है। ये तो एक संस्कार होता है, क्योंकि सनातन धर्म में ऐसा कोई शब्द ही नहीं। 16 संस्कारों में से एक है ये, और संस्कार तो कभी खत्म ही नहीं होते, इतना तो पता ही होगा ना। मृत्यु के अंतिम संस्कार के बाद ही समाप्त होते हैं ये। और विवाह में तो हम लोग देवी देवताओं को आमंत्रित करते हैं। अग्नि को साक्षी मानकर 7 जन्मों का रिश्ता बनता है ये। 7 जन्म याद है शादी किया या भूल गए? इनका कहना है कि मैं कुछ नहीं करती हूँ, सिर्फ घर में रहकर पैसे उड़ाती हूँ और ये सारी मेहनत करते हैं। और अपने बारे में भी तो कुछ बताओ, जो कहती रहती हो कि मैं बाहर मौज करता रहता हूँ। और आज तो उन्होंने हद ही कर दी, मेरी सीनियर बीना को मुझसे जोड़ दिया कि मेरा उनसे अफेयर चल रहा है। अरे अरे, फिर से लड़ने लगे दोनों लोग। अरे 2 मिनट सुन लो मेरी बात शांति से जरा, फिर लड़ लेना चाहे जितना, चाहे तो सर फोड़ देना एक दूसरे का। अच्छा बताइए सुनीता जी। एक बात बताओ, घर का सारा काम, घर की सफाई, जो भी राशन लाना है, जो भी खाना बनाना है, कब बनाना है, जो तुम ऑफिस जाते हो सुबह, जो कपड़े पहन के जाते हो वो खुद धुलते हो, खुद ही उसे आयरन करते हो? नहीं नहीं, इतना टाइम नहीं रहता है, मेरा सब कुछ सुबह रेडी रहता है। हैंकी, टिफिन, लंच सब कुछ रेडी रहता है। अच्छा तो फिर ये सब कौन करता है, जरा ये बताना। यही करती हैं, और कौन? तो ये तुम्हारी सारी इनकम, सैलरी सब जानती है ना? हाँ। और ये बताओ, इसने कभी तुमसे ज्यादा डिमांड की है, तुम्हारी सैलरी से ज्यादा, जो तुम ना दिला सको इसे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मैं ही नहीं बोलता रहता हूँ कि ये ले लो वो ले लो, ये तो हमेशा पैसा बचाने के बारे में सोचती रहती है। अच्छा, अभी तो कहा जा रहा था कि मैं कमा के लाता हूँ घर में और ये मौज करती हैं। अच्छा अब आप बताइए, आपके पति ने कभी आपको खाने पीने को लेकर कुछ कहा है, कुछ बुरा भला कहा है उसने? नहीं, जो बना देते हैं शांति से खा लेते हैं। कभी भी इन्होंने आपको घर का काम करने के लिए फोर्स किया है? कभी हिसाब मांगा है, या फिर जो भी आप खर्च करती हैं उसके लिए मना किया है क्या? नहीं, अगर मैं बीमार होती हूँ तो ये बाहर से मंगा देते हैं, काम नहीं करने देते हैं, और खर्चा करने को जो बस कहते हैं इतनी ही इनकम है, देख लो जो सही लगे कर लो, बाकी हिसाब कभी नहीं पूछते हैं। अच्छा तो अब ये बताओ, इसके अलावा और क्या होना चाहिए पति पत्नी के रिश्ते में कि डाइवोर्स ना हो? नहीं, और क्या चाहिए? यही तो होता है एक मिडिल क्लास में। अरे तो क्यों इतना डाइवोर्स कर रहे हो? प्यार है, सम्मान है, केयर है, तो ख्वाहिशों का क्या है, वो तो कभी पूरी नहीं होंगी। एक रिश्ते में प्यार बना रहे, बाकी तो सब हो जाता है। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, पता नहीं क्या हो जाता है मुझे कभी कभी, मैं फालतू में लड़ने लगती हूँ आपसे। नहीं, अच्छी गलती मेरी भी है, मुझे भी शांत रहना चाहिए था, या बात को बदल देना चाहिए। आई एम सॉरी, अब मैं बात बदल दिया था। अगली बार मैं टॉपिक चेंज कर दिया करूँगा जब भी लड़ाई होगी। हाँ, बट डाइवोर्स तक बात नहीं आने देंगे, क्योंकि सनातन धर्म में 7 जन्मों का संस्कार होता है। और अलग होना संभव नहीं है। अब
आप लोग भी समझिए, लड़िए, झगड़िए, पर लेकिन डाइवोर्स तक बात ना आने दीजिए।